आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज हम महाराज श्री के श्री चरणों के आश्रय से, उनके श्री चरणों के बल से आज हम श्री सुग्रीव जी की कथा भक्तमाल जी से श्रवण कर, मनन चिंतन कर अपने आचरण में उतारने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्री सुग्रीव जी, श्री राम जी सुग्रीव जी से कहते हैं, भैया सब भाई भरत के समान आदर्श नहीं हो सकते, सब पुत्र हमारी तरह पितृभक्त नहीं हो सकते और सभी सुहृद तुम्हारी तरह दुख के साथी नहीं हो सकते। सभी संबंधों के एकमात्र स्थान श्री हरि ही है। उनसे जो भी संबंध जोड़ा जाए उसे वे पूरा निभाते हैं। सच्ची लगन होनी चाहिए, एक निष्ठ प्रेम होना चाहिए। प्रेम पाश में बंद कर प्रभु स्वामी बनते हैं। वे सखा, सुहृद, भाई, पुत्र, सेवक सभी कुछ बनने को तैयार है। उन्हें शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं है, वे सच्चा स्नेह चाहते हैं। सुग्रीव जी को भगवान ने स्थान स्थान पर अपना सखा भक्त माना है। बाली और सुग्रीव ये दो भाई थे, दोनों में ही परस्पर बड़ा स्नेह था। बाली बड़ा था, इसलिए वही वानरों का राजा था। एक बार एक राक्षस रात्रि में किष्किंधा आया, आकर बड़े जोर से गरजने लगा। बाली उसे मारने के लिए नगर से अकेला ही निकला। सुग्रीव भी भाई के स्नेह के कारण उसके पीछे पीछे चला। वह राक्षस एक बड़ी बारी गुफा में घुस गया। बाली अपने छोटे भाई को द्वार पर बिठाकर उस राक्षस को मारने और उसके पीछे पीछे उस गुफा में चला गया। सुग्रीव को बैठे बैठे 1 माह बीत गया, किंतु बाली उस गुफा से वापस बाहर नहीं निकला। 1 महीने के बाद गुफा में रक्त की धार निकली। सुग्रीव ने समझा मेरा भाई मर गया है, अब वह राक्षस बाहर निकलकर मुझे भी मार डालेगा। अतः उस गुफा को एक बड़ी बारी शिला से ढककर वह किष्किंधापुरी लौट आया। मंत्रियों ने जब राजधानी को राजा से हीन देखा, तब उन्होंने सुग्रीव जी को राजा बना दिया। थोड़े ही दिनों में बाली आ गया। सुग्रीव को राजगद्दी पर बैठा देखकर वह बिना ही जांच पड़ताल किए क्रोध से आग बबूला हो गया और उसे मारने को दौड़ा। सुग्रीव भी अपनी प्राणों की रक्षा के लिए वहां से भागा। भागते भागते वह मतंग ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। बाली वहां शापवश जा नहीं सकता था, अतः वह लौट आया और सुग्रीव का धन, स्त्री आदि सब कुछ उसने छीन लिया। राज्य, स्त्री और धन के हरण होने पर दुखी सुग्रीव अपने हनुमान आदि 4 मंत्रियों के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर रहने लगा। सीता जी का हरण हो जाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ उन्हें खोजते खोजते शबरी के बताने पर ऋष्यमूक पर्वत पर आए। सुग्रीव ने दूर से ही श्री राम लक्ष्मण को देखकर हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी उन्हें आदर पूर्वक लेकर आए। अग्नि में साक्षित्व में श्री राम एवं सुग्रीव में मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपना सब दुख भगवान को सुनाया। भगवान ने कहा, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। सुग्रीव ने परीक्षा के लिए अस्थि समूह दिखाया। श्री राम ने उसे पैर के अंगूठे से ही गिरा दिया। फिर 7 ताड़ वृक्षों को एक ही बाण से गिरा दिया। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि श्री राम जी ही बाली को मार देंगे। सुग्रीव को लेकर श्री राम जी बाली के यहाँ गए। बाली लड़ने आया, दोनों भाइयों में बड़ा युद्ध हुआ। अंत में श्री रामचंद्र जी ने तक कर एक ऐसा बाण बाली को मारा जिससे वह मर गया।
बाली के मरने पर श्री राम जी की आज्ञा से सुग्रीव राजा बनाए गए और बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। तदंतर सुग्रीव ने वानरों को इधर उधर श्री सीता जी की खोज के लिए भेजा। श्री हनुमान जी द्वारा सीता जी का समाचार पाकर वे अपनी असंख्य वानरी सेना लेकर लंका पर चढ़ गए। वहां उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ दिखलाया। सुग्रीव जी ने संग्राम में रावण तक को इतना चकाया कि वह भी इनके नाम से डरने लगा। लंका विजयी करके ये श्री राम जी के साथ श्री अवधपुरी में आए। वहां श्री राम जी ने उनका परिचय कराते हुए गुरु वशिष्ठ से कहा, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। मम हिति लागी जन्म इन्हीं हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। श्री राम जी ने सुग्रीव जी को स्थान स्थान पर प्रिय सखा कहा है और अपने मुख से स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे समान आदर्श निस्वार्थ सखा संसार में मिलने ही होते हैं। श्री राम जी ने थोड़े दिन इन्हें अवधपुरी में रख कर विदा कर दिया और ये भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन करते हुए अपनी पुरी में रहने लगे। अंत में जब भगवान निज लोक पधारे तब ये भी आ गए और भगवान के साथ ही साकेत गए। सुग्रीव जैसे भगवत कृपा प्राप्त सखा संसार में बिरले ही होते हैं। उनका समस्त जीवन राम काज और राम स्मरण में ही बीता। यही जग में जीवन का परम लाभ है। भगवान से प्रार्थना करते हुए सुग्रीव जी कहते हैं कि प्रभु मेरी चित्त वृत्ति सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे। मेरी वाणी सदा आपका नाम कीर्तन एवं लीलागान करती रहे। मेरे हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहे तथा मेरा शरीर आपके पाद स्पर्श आदि के मिस से सदा आपका अंग संग करता रहे। मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त और अपने गुरु का दर्शन करते रहे। मेरे कान निरंतर आपके दिव्य जन्म कर्मों की कथा सुनते रहे और मेरे पैर सदा आपके मंदिरों की यात्रा करते रहे। हे गरुड़ ध्वज, मेरा शरीर आपकी चरण रज से युक्त तीर्थोदक को धारण करे और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे जिनकी शिव और ब्रह्मादि देवगण भी सदैव सेवा करते हैं। आज हमने महाराज श्री की कृपा से श्री सुग्रीव जी का भक्तमाल जी से कथा श्रवण कर अपने आप को सौभाग्य समझा। हम मनन और चिंतन करके अनन्य भक्ति का सूत्र अपनाकर अपने आचरण में उतारने का प्रयास करेंगे। और अंत के जो वाक्य है, एक एक चित्त वृत्ति उन्होंने याचना की कि प्रभु सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे, मेरी वाणी सदा आपका नाम कीर्तन करे, मेरे हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहे, मेरा शरीर आपके सदा अंग संग रहे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति, आपके भक्त, आपके गुरु का दर्शन करें, मेरे कान निरंतर आपके दिव्य जन्म कर्मों की कथा सुने, मेरे पैर सदा आपके मंदिरों की यात्रा करें, मेरा शरीर आपके चरण रज से युक्त तीर्थोदक को धारण करे, मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे। ये बहुत ही सुंदर सूत्र है। एक एक चित्त वृत्ति प्रभु के लिए ऐसे अंतर्मुख हो जाए कि हमें ये हमारा जो जन्म मनुष्य जन्म है वो सार्थक हो जाए। बहुत ही सुंदर सुंदर सूत्र हमें कथा के माध्यम से महाराज श्री की कृपा से, श्री जी की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। बस थोड़ी सी महाराज जी कहते हैं कि कृपा हमें भी अपने पर करनी चाहिए। हम मनन चिंतन कर अपने आचरण में
उतार कर अपने मनुष्य जन्म को सार्थक बनाएं और आने जाने के चक्करों से, आने जाने 84 लाख चक्करों के जो आने जाने की प्रक्रिया, उसका भेदन करके सदा के लिए अपनी श्री जी के पास उनके श्री अंगों की सेवा में रह जाएं। ऐसी हम महाराज श्री से याचना करेंगे और मनन चिंतन कर आचरण में इन सूत्रों को उतारने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।